अब हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे ना जन्म लेते ही भूख लगती है। एक दिन मेरा जन्म हुआ था तो तब मुझे भूख लगाई थी, आज फिर से मेरा जन्म हो गया। सुत कह दिया ना, बोले अब तो मेरा जन्म हो गया इसलिए अब मुझे भूख लगाई है। अब भूख लगाई है तो सिया जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि अब के तुम्हें भूख में फल ही दिख रहे हैं ये सामने, क्योंकि पहली बार भूख लगी थी तो सूर्य देव को ही निकल गए थे। इसलिए माँ ने क्या कहा, सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर मारे। हनुमान जी बोले माँ इनकी चिंता नहीं है, आप बताइए आपकी आज्ञा हो तो तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माहे। आप आज्ञा दो बस। तो माँ ने क्या कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी से कहा क्या करो, रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी। एक बार और बोल दो, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। और फिर तो चलो, अरे चले उनाई से रुपए बागा, फल खाय सितर तोरे लागा, रहे तहा बहु भट रखवारे, कछ मारे से कछ जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, कई अशोक वाटिका उजारे, खाए से फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महुडारे, सुन रावण पटई भट नाना, नहीं देखी कर जो हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, कई पुकारत कछु अध मारे, उन बड़े दे अच्छ कुमारा, सला संगले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गही तर जा, आहिल बात महाधुनि गर्जा। जय श्री राम। और हनुमान जी ने क्या की, महाधुनि। यहां पर शब्द क्या है, महाधुनि। महाधुनि क्या है, बोलो क्या है महाधुनि। अब महाधुनि को कम से कम महाधुनि की तरह तो बोलो। हाँ, जब ये महाधुनि की गर्जना होगी ना, घर में भी एक दो बार ऐसी जयकार लगा लिया करो। है जब लगे कि घर में बहुत नेगेटिविटी सी हो रही है ना, जब लगे कुछ नकारात्मक सा हो रहा है, क्रोध सा आ रहा है, और तो पूरा दम लगा के क्या कहना, जय श्री राम। सारे जितने राक्षस है ना, ये क्रोध रूपी और जितने भी, ये सब क्या होंगे। हाँ, और ये चिंता मत करना कि घर वाले पागल कह दें, तो इस बात की कोई चिंता मत करना, क्योंकि पागल शब्द बड़े बिरलों को मिलता है, मीरा जैसे को पागल शब्द मिलता है, और ये हनुमान जी को मिलता है ये शब्द, बहुत किस्मत वालों को पागल शब्द मिलता है? पागल का अर्थ तो मालूम ही है ना, पागल का अर्थ मालूम है शब्द का। और गल माने होता है बात, क्या होता है, गल माने बात, और पा का मतलब होता है पा लेना। जिसने उस राम नाम रूपी तत्व की बात को पा लिया हो, जिसने भगवान के उस तत्व की बात को पा लिया हो, वही हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, पागल हो सकता है। इसलिए घर वाले कहते पागल हो गया तो समझ लेना, या पागल हो गई तो समझ लेना कि भगवान के अब भक्ति मार्ग में आपका प्रवेश हो गया है। अरे ये तो हमारे सबसे बड़े पागल हैं, इनसे बड़ा कोई पागल नहीं है भगवान का। और इसमें कोई दुखी होने वाली बात या कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। क्यों यशपाल जी, है कोई नाराज होने वाली बात? हमें तो कोई कह दे, कोई हमसे कहेगा पागल, हम कहेगा ना ना ना, गलत बोल दिया भाई, इसके आगे महा और लगा।
इसके आगे क्या लगा? इसके आगे महा और लगा। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? हम महाध्वनि करने वाले हैं। इसलिए कहना क्या? जय श्री राम। बस हो गया काम। इतनी सी बात आप लोगों को समझानी थी। अब 9 दिन की ये कथा वास्तव में यहीं तक महत्वपूर्ण है। यहीं तक ये राम कथा पूर्ण हो जाती है। और फिर 2-4 बातें और कह लूं, इसके बाद फिर आप लोगों का धन्यवाद कर दूं और उसके बाद फिर हवन और आगे की कार्यवाही भी होनी है। तो आइए, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? कहां प्रवेश किया? फल खाने के लिए। अब हनुमान जी ने फल खाने के लिए प्रवेश किया। हनुमान जी ने देखा पहरेदार बैठे हुए, रक्षक बैठे हुए। तो हनुमान जी ने जब वन में प्रवेश किया, वाटिका में प्रवेश किया, तो एक राक्षस बोला, अरे कोई बंदर दिखाई दे रहा है। अब ये राक्षसों की ड्यूटी लगी हुई है। अब पहरेदारी किसकी है? देखिए, रावण राज में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? रावण राज में फलाहार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वहां मांस खा सकते हो और चीजें खा सकते हो, लेकिन फल खाने में क्या लगा हुआ है? फल खाने में पहरा लगा हुआ है। फल खाने में पहरा लगा हुआ है। तो जो दूसरा रक्षक था, राक्षस था, वो कहने लगा, अरे एक बानर आ भी गया तो क्या हो गया, छोटा सा, इतना बड़ा हमारा ये अशोक वाटिका है, ये इतनी बड़ी बगीचा है, आने दो, कोई बात नहीं। और बानर वाटिका में नहीं आएंगे तो और कहाँ आएंगे? बोले 1-2 बानर तो अच्छे ही लगते। और फिर इतनी बड़ी अशोक वाटिका है। अब हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रवेश से इनको कोई फर्क पड़ा नहीं। अब हनुमान जी तो राम काज करने के लिए अंदर गए ना, तो हनुमान जी ने फल तोड़ा। हनुमान जी ने फल तोड़ा और खाने लगे। फल खाएसी, पहले क्या है? फल खाएसी, फल खाया। अब राक्षस बोला, अरे अरे बानर तो फल भी खाने लगा। तो बोला, अरे 2-4 फल खा भी लिए तो क्या बात है, कितने फल हैं, वैसे भी किसी ने खाने तो है नहीं आज। लेकिन हनुमान जी ने देखा ये तो फल खाने पर भी उठ नहीं रहे। और तब हनुमान जी ने फल खाए सी तरु तोरे लागा। बोले इतने फल हैं, किसको गिनती है कि कितने फल कम हो गए, कितने ज्यादा हो गए। और जैसे ही हनुमान जी ने फिर क्या किया? एक वृक्ष उखाड़ा। जैसे ही वृक्ष उखाड़ा, तभी ये जितने रक्षक थे ये सचेत हो गए। बोले अब तक तो फल ही खा रहा था, फल की तो गिनती नहीं लगाई जाती, लेकिन जब हमारा जो ऊपर का बॉस कुछ को मार दिया और कुछ को छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ा किसको? जब रगड़ते हुए, मसलते हुए और मारते हुए राक्षसों ने देखा, तो जो कुछ हाथ में थे हनुमान जी के और सामने थे ना, हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा। बोले क्या है बताओ महाराज। बोले बोलो जय श्री राम। अब राक्षसों से तो कैसे बोला जाए रावण के राज में। हनुमान जी ने कहा कि बिना राम राम किए छोड़ूंगा नहीं। और तब जब राक्षसों ने जय श्री राम कहा, तब जाके हनुमान जी ने छोड़ा। और सब ने जाकर पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारे। और इसके बाद हनुमान जी ने जो आता गया, हनुमान जी ने उसको सही जगह पर पहुंचाना आरंभ किया। और इसके बाद फिर अक्षय कुमार आया सेना लेकर, और तब जैसे अक्षय कुमार आया वैसे ही चला गया। पुनि पड़े होते ही अक्षय कुमार चला संग ले सुभट अपारा।
और हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी सुरधाम भेज दिया। और तब रावण को पता चला तो बहुत क्रोध आया। तब रावण ने मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ आया और मेघनाथ से भी हनुमान जी जीते नहीं जाते। और सब प्रकार से माया करके जब मेघनाथ हार गया, क्योंकि हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम। क्या है? अतुलित बल। अच्छा, इस बात का अर्थ जो है ना थोड़ा सा ध्यान से लगा लेना। हनुमान जी अतुलित बलशाली नहीं है। हनुमान जी अतुलित बलशाली नहीं है। अतुलित बलशाली तो केवल एक ही है और वह है भगवान श्री राम। तो हनुमान जी कौन है फिर? अतुलित बल धामम। हनुमान जी उन अतुलित बलशाली जो भगवान श्री राम है उनके घर है, उनके धाम है। क्या है? क्या है? उनके धाम है। हनुमान जी वो धाम है जहां अतुलनीय बलशाली भगवान श्री राम रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम। अब देखिए, किसी का घर बहुत मजबूत बना हो तो बात तो ये आती है कि घर बहुत मजबूत बना है, लेकिन घर बना किससे है मजबूत? किससे बना है? सरिया और सीमेंट से, उससे ही बना है ना मजबूत। तो लेकिन वो सरिया सीमेंट अंदर होता है, विराजमान होता है, लेकिन नाम किसका आता है? नाम किसका आता है? कि घर बहुत मजबूत बना है, सरिया सीमेंट मजबूत है। ऐसा कौन कहता? कोई कहता नहीं कहता। इसलिए हनुमान जी के हृदय में कौन है? हनुमान जी के हृदय में अतुलित बलशाली भगवान श्री राम है। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसीलिए तो गाते हो क्या? ओ दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? क्या कहना? ओ दुनिया में कलयुग में दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? ओ दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? इनकी शक्ति का क्या कहना? इनकी भक्ति का क्या कहना? इनके शक्ति का क्या कहना? इनके भक्ति का क्या कहना? दुनिया में कलयुग में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना? दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना? हरि बोल। और ये 7 समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना? लंका को जलाना क्या कहना? रावण को डराना क्या कहना? लंका को जलाना क्या कहना? इनकी शक्ति का क्या कहना? इनकी भक्ति का क्या कहना? इनके
भक्ति का क्या कहना, इनके भक्ति का क्या कहना। दुनिया में कलयुग में दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हरि बोल। और जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। ओ पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनके शक्ति का क्या कहना, इनके भक्ति का क्या कहना। दुनिया में कलयुग में दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हरि बोल। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये दास है इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये दास है इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बसती है। ये दास है इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये दास है इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी बहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनके भक्ति का क्या कहना, इनके शक्ति का क्या कहना। दुनिया में कलयुग में दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। कभी हनुमत चरित्र का पाठ रखिए नवान, जिसमें श्री रामचरित मानस आधार में हो, लेकिन पूरी कथा हनुमान जी पर हो। बड़ी अद्भुत कथा। और नहीं तो सुंदरकांड पर भी, पूरे सुंदरकांड पर ही 9 दिन की कथा हो सकती है। वैसे तो एक एक चौपाई ऐसी है जिस पर पूरा एक एक दिन बोला जा सकता है। और हनुमान जी को बांध लिया मेघनाद ने, लेकिन बाधा कैसे? ब्रह्म बाण, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी कहते अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता। हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ने नहीं बांधा, बल्कि ब्रह्मास्त्र का आदर करने के लिए हनुमान जी स्वयं ब्रह्म पास में बंध गए। हनुमान जी स्वयं बंधे हैं, स्वयं बंधे हैं।
इसीलिए जब लंका दहन करनी थी तो स्वयं ही मुक्त भी हो गए। यदि बाधा होता तो फिर कैसे मुक्त होते? स्वयं बधे हैं। जो स्वयं बधेगा तो उसको मुक्त होने की भी तो बात पता होगी ना, कैसे मुक्त हुआ जाता है। इसलिए हनुमान जी स्वयं बध गए, रावण के दरबार में पहुंचे और रावण के दरबार में पहुंचकर हनुमान जी देखी प्रताप न कपि मन शंका। रावण का ऐसा वैभव है, इतना रावण बलशाली है और इतना तेज है रावण का, सारे 9 ग्रह उसकी सेवा में है और स्वयं जो मृत्यु है उसके ऊपर रावण ने पैर रखा है। काल के ऊपर पैर रखकर रावण रहता है। और तब हनुमान जी को जब इसने बिल्कुल निशंक देखा, अभय देखा, निर्भय देखा, तो रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए रावण हनुमान जी को देखते ही दुर्वचन कहना आरंभ कर देता है। अब हनुमान जी चुपचाप रहते हैं। हनुमान जी चुपचाप इसलिए भी रहते हैं, कभी रावण का एक मुंह कुछ कह रहा है, कभी दूसरा कुछ कह रहा है, कभी तीसरा कुछ कह रहा है, कभी चौथा कुछ कह रहा है। अब रावण क्या है, दशानन है, वो 10 मुखों से कुछ ना कुछ बोल रहा है। अब हनुमान जी सोचे एक मुख से कुछ बोले तो इसकी बात का उत्तर भी दिया जाए। अब वो 10 मुखों से कुछ ना कुछ बोल रहा है तो क्या उत्तर दिया जाए? नहीं, चुप ही रहा जाए। और तब क्योंकि जो इतना बोले, इतना बकवादी हो तो उसको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई जो बोले जा रहा है सुन ही नहीं रहा है। और तब हनुमान जी चुपचाप सुनते हैं। रावण कहता है कह लंकेश कवनते कीसा, कहीं के बल घालई बन कीसा। और रावण कहता जा रहा है मारे निश्चर कई अपराधा, कहू सट तोई न प्राण कई बाधा। और तब हनुमान जी ने जब रावण चुप हो गया तो रावण से कहा और कुछ कहना है तुझे? रावण कहने लगा नहीं बस। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं, उनका प्रताप सुनाते हैं और तब कहते हैं मैं उनका दूत हूं। क्या हूं? जाके बल लेवलेस ते जीता हूं चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। अच्छा, हनुमान जी ने कहा कि रावण मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूं। क्या करता हूं? विनती करता हूं। हनुमान जी देखिए कितना झुक गए। हनुमान जी इसीलिए हनुमान है वो, क्योंकि उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, अपने मान को छोड़ दिया भगवान के काज के लिए। जब भगवान का काज हो ना, जब भगवान का कार्य हो तो उस समय अपने अपने मान को छोड़ देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अपना जो मान है उसको छोड़ देना चाहिए। जितने दिन भगवान का काज, जिस समय भगवान का काज, उस समय अपना कोई मान नहीं। मान किसका है? मान तो इन्हीं का है। मान किसका है? मान तो इसी का है। हनुमान जी से कोई भी कहता है आप तो बड़े सुंदर कथा कहते हैं, बड़ी सुंदर वक्ता हैं आप हनुमान जी से, तो हनुमान जी कहते हैं ना ना, हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर आप हमसे बड़ा भी कह रहे हो, यदि अच्छा वक्ता भी कह रहे हो, तो किसके कारण से कह रहे हो? किसके कारण से कह रहे हो? इस भगवान की कथा के कारण ही तो कह रहे हो। इसलिए बड़ी कौन है? बड़ी भगवान की कथा है, बड़ा भगवान का नाम है। जब इतना बड़ा नाम आपने भगवान का ले लिया तो फिर और नामों को ले भी और ना भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं भगवान का कार्य है, अपने आप को छुपा कर रखो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे अभिमान छोड़ दे। क्या कह रहे हैं रावण से? अब किसी से कोई ये कहे तू अभिमान छोड़ दे, उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा?
स्वयं मान छोड़ना पड़ेगा, वही तो कहेगा दूसरे से अभिमान छोड़ दे। हनुमान जी ने रावण से कहा रावण अभिमान छोड़ दे। रावण कहने लगा कि इतनी सब बातों में तुम्हें सिर्फ मेरे अंदर का अभिमान ही दिखा? बोले हाँ, यही मूल चीज है, यही मेन है, यही मेन बात है। कितना भी कुछ हो लेकिन अभिमान है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब हनुमान जी कहते हैं कि अभिमान छोड़ दे और प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखे तव अपराध विसारे। श्री रघुनाथ जी की शरण ले ले रावण। जब ये दो बात कही तो रावण को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मैंने कहा था ना लंका में विचार नहीं होता। अब भगवान श्री राम का दूत आ रहा है, कुछ बात कह रहा है तो रावण ने कोई विचार नहीं किया। और फिर रावण क्या कहता है, बोला भी हंसी महा अभिमानी मिला हमई कपि गुड़ बड़े ज्ञानी। रावण कहता है ये आज बंदर बड़ा ज्ञानी हमको मिल गया। देखो अपनी सभा से कहता है, व्यंग करता है, ये देखो बड़ा ज्ञानी बंदर मिला आज। हनुमान जी विचार करते और कहते हैं कि हमारे भारत देश में तो हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है जहां भगवान की जो कथा करता है उसको तो बहुत इज्जत मान मिलता है? मिलता है नहीं मिलता? उसका तो बहुत इज्जत मान होता है जो भगवान की कथा कहता है। लेकिन रावण कहता है यहां तो इसका उल्टा होता है। रावण कह रहा है यहां इसका उल्टा होता है। हनुमान जी ने कहा क्या होता है? रावण कहने लगा मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोहे। रावण ने अपना पैर हटाया मृत्यु पर से और मृत्यु को सामने लाकर खड़ा कर दिया बगल में जाकर। जो काल रावण के पैर के नीचे था, रावण ने आदेश दिया जाओ। अब मृत्यु ये जो काल है ये मुक्त हुआ और हनुमान जी के बगल में खड़ा हो गया। तब रावण कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही। अरे तेरे इतने नजदीक मृत्यु खड़ी है और तुझे फिर भी भय नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं मृत्यु मेरे निकट जरूर खड़ी है लेकिन देख तुझे रही है। देख किसको रही है? देख तुझे रही है। और एक बात बताऊं, ये काल मेरे से कह रहा है कि आदेश कर दो महाराज, अभी मामला साफ करूं या बाद में? और तब रावण से इसीलिए हनुमान जी कहते हैं क्या, उल्टा हो कह हनुमाना मति भ्रम तोरे प्रगट में जाना। रावण के सामने मृत्यु उसको देख रही है, जिसके 10 सिर हैं तो उसकी आंखें कितनी हुई, कितनी हो गई? 20 आंखें हैं। हनुमान जी सोच रहे देखो 20 आंखों वाला होके भी अपनी मृत्यु को नहीं देख पा रहा। अर्थात इसको मति भ्रम हो गया है। क्या हो गया? हाँ, हनुमान जी कहते हैं मृत्यु निकट मेरे खड़ी है, देख तुझे रही है। और ये तो कह रही है अभी मैं मामला साफ कर दूं, बस वो तो आज्ञा नहीं है भगवान की। और यहां पर भगवान की आज्ञा से श्री हनुमान जी महाराज ने काल को मुक्त करा दिया। क्या करा दिया? हाँ, काल को मुक्त भी करा दिया। और तब अब हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आ गया और रावण कहने लगा कि इस मूढ़ के प्राण हर लो, इस मूढ़ के प्राण हर लो। अब किसी ने कहा कि रावण ने आदेश दे दिया कि हनुमान जी के प्राण हर लिए जाएं।
हनुमान जी से कहा कि आपको भय नहीं लगा? तो हनुमान जी कहते हैं मेरा भय तो अशोक वाटिका में ही दूर हो गया। बोले वो कैसे हो गया दूर? बोले मैं ऊपर बैठा था अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब मैं विचार कर रहा था उसी समय यही रावण आया। कौन आया? ये रावण आया मां जानकी के पास, और इस रावण ने अपना खड्ग उठाया, चंद्रहास खड्ग उठाया, और सिया जी से कहने लगा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं विचार कर रहा था कि मैं नीचे जाऊं और सिया जी को बचा लूं, मां जानकी की रक्षा करूं, और ऐसा मैं विचार कर ही रहा था तभी मैंने देखा रावण का किसी ने हाथ पकड़ लिया। रावण का किसी ने, और हाथ भी किसने पकड़ लिया? उसी की धर्मपत्नी ने। बोले जब वहां सिया जी जो अकेली थी और उनके प्राण हरने के लिए रावण ने खड्ग उठाया, तो भगवान ने मंदोदरी को प्रेरणा दे दी और बचा लिया। तो इसलिए हनुमान जी कहते मैं भी भगवान का नाम का सुमिरन कर लूं, जैसे वहां कोई बचाने वाला आया ऐसे ही यहां भी कोई बचाने वाला आ जाएगा, क्योंकि दूत है ना, इसलिए बात तो कोई और ही कर सकता है, कह सकता है। जैसे हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? अरे बोलो क्या किया? क्या किया? जय श्री राम। अरे भूल जाते हो आप लोग। क्या किया? जैसे ही भगवान के नाम का सुमिरन किया, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। अरे जहां उस समय मंदोदरी आ गई, और आज कौन आ गया? आज विभीषण जी आ गए। और उसी समय विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, और रावण ने कहा आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठ्यों बंदरे। अब प्राण तो बच गए, लेकिन रावण ने कह दिया बंदर के अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि अंग भंग में कहीं रावण को अपनी बहन की याद ना आ जाए। किसकी? किसकी? सोप लगा के क्या काटे थे? नाक और कान काटे थे। अब हनुमान जी कह रहे हम यहाँ नाक कटाने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ नाक कान कटवाने नहीं आए। तो इसलिए अब हनुमान जी ने विचार किया कि अब कैसे रावण का ध्यान अपने नाक कान से हटवाएं। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी और कभी पूंछ को देखे, कभी चूमे, कभी माथे लगाए। रावण ने देखा कि ये तो अपनी पूंछ से बड़ा, इसको मृत्यु अंग भंग का जो है दंड दिया है, और इसको इसमें भी क्या याद आ रही है? अपनी पूंछ याद आ रही है। इसका इसी पे सबसे ज्यादा प्रेम है। इसलिए रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर, कहूं सब ही कहूं समुझाई, तेल भोरी बड़ बांधि पुनि पावक देहु लगाए। अच्छा एक बात और समझ लो, यहां पर रावण ने कहा तेल बोरी। क्या कहा? रावण ने कहा कि तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में आग लगा देना। राक्षस कहते हैं हमारे घर में कोई कमी है क्या जो हम तेल लगाएं? हम तो घी में डुबाएंगे। इसीलिए जब आगे वर्णन आता है तो क्या लिखते हैं? रहान नगर बसन घृत तेला। क्या आया? रहान नगर बसन घृत तेला। और पहले जब घी समाप्त हो गया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी आरंभ की। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब एक संकेत और समझ लो, श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का बड़ा अद्भुत संकेत है। क्या? हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई। तो जब भी
लंका जैसे दुर्जनों के बीच में हनुमान जी जैसे सज्जन उपस्थित होंगे, चाहे उनका साम्राज्य कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पूंछ किसकी होगी? पूंछ किसकी होगी? हनुमान जी की होगी। और खाली होगी नहीं, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाएगी। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ क्यों? रावण विचार करता है लंका मेरी है, पूरा राज्य मेरा, और पूंछ किसकी हो रही है? पूंछ किसकी हो रही है? हनुमान जी की। इसलिए रावण चिढ़ता है पूंछ से। अच्छा, ये पूंछ का बड़ा अद्भुत खेल है। सबको पूंछ से बड़ा लगा हुआ, सबको पूंछ चाहिए। मुझे यहां पर पूछा नहीं, मेरी पूंछ नहीं हुई, मेरी पूंछ नहीं हुई। अरे जब पूंछ नहीं है इसीलिए मनुष्य हो, अगर पूंछ नहीं है इसीलिए क्या हो? जरा बोलो, अगर पूंछ नहीं है इसीलिए क्या हो? इसीलिए मनुष्य हो। अगर पूंछ होती तो क्या मनुष्य कहलाते? अगर पूंछ होती तो क्या मनुष्य कहलाते? नहीं कहलाते ना। इसलिए सारा खेल पूंछ का है, लेकिन पूंछ तो भैया उसी की बढ़ती है जो भगवान का भक्त होता है, हैं? एक संत गाते थे, मैंने एक लाइन गाई थी, एक लाइन फिर से गा देता हूं दोबारा। क्या? राम कहने से तर जाएगा। क्या? राम कहने से, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा। बोलिए, कृष्ण। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। प्यारे, जिस गली से गुजर जाएगा। क्या? जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से। ये भगवान का नाम, ये तो समझ लो कि आम के आम और गुठलियों के दाम है। यहां भी मौज है और वहां भी मौज है। इसीलिए संत लोग किस में रहते हैं? किस में रहते हैं? मौज में। ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी, इसलिए गाते हो ना। फकीर कौन? संत जिसका स्वभाव फक्कड़ हो, और थोड़ा झूम के नाच के गा के इसको अपने जीवन में उतार लेना। स्वभाव कैसा हो? स्वभाव फकीरी हो। कैसा हो? फकीरी स्वभाव। बाहर से फकीर होने के लिए नहीं कहा है। फकीर क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। जब है तो वो भी ठीक है, जब नहीं है तो वो भी ठीक है। ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। को दिखाना नहीं, अपने स्वभाव में मस्ती लाके कहना क्या? ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दे, 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 वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। और माताओं सुन लो, आप भी सुन लो, मौज केवल पुरुषों की नहीं होती, मौज स्वभाव तो किसी का भी हो सकता है। इसलिए कहना क्या? वाह वाह रे
मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। हरि बोल। कदी ते ओड़े साल दुसाले, कदी ते ओड़े साल दुसाले, कदी ते ओड़े साल दुसाले, कभी ते ओड़े साल दो साले, और कदी ते ओड़े साल दुसाले, कभी ते ओड़े साल दो साले, कदी ते ओड़े साल दुसाले, कभी ते ओड़े साल दो साले, कदी कुदड़िया लीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। हरि बोल। और मंग तंग के टुकड़े खाते, मांग टांग के टुकड़े खाते, मांग तंग के टुकड़े खाते, मांग टांग के टुकड़े खाते, मांग तंग के टुकड़े खाते, मांग टांग के टुकड़े खाते, मांग तंग के टुकड़े खाते, मांग टांग के टुकड़े खाते, पर हर चाल चले अमीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। जो फकीरी क्या कहा, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो तो ठोकर में ताज रखते हैं। क्या? तो जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो तो ठोकर में ताज रखते हैं। कल की चिंता में वो नहीं रहते, वो तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। इसलिए वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे। कदी चबावे चना चबेला, कदी चबावे चना चबेला, कदी चबावे चना चबेला, कभी चबावे चना चबेला, और कदी लपटा लेंदे खीरा रे। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज
मौज बगेरा रे वाह वाह रे 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 मौज बगेरा रे। बोले हनुमान जी महाराज की। जय। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया। हनुमान जी देखिए वैसे कितने छोटे रहते, बैठ जाइए। हनुमान जी ने वैसे अपना स्वरूप कितना छोटा बनाया हुआ है। तो हनुमान जी जब राम काज करना होता है, जिस समय राम काज करना होता है, उस समय अपने स्वरूप को बिल्कुल छोटा कर लेते, अपने आप को छिपा लेते, क्योंकि राम काज करने के लिए पहले अपने आप को छिपाना पड़ेगा, मान रहित होना पड़ेगा, अपने मान को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आप राम कथा कर सकते हो, आप तब राम काज कर सकते हो। लेकिन जब दुर्जनों को सबक सिखाना होता है, उस समय हनुमान जी कनक भूधरा कार शरीरा, उस समय प्रभाव दिखाते हैं। भगवान की कृपा से हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई। तो पूंछ जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है, पूंछ को जबरदस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो सज्जन होगा उसकी पूंछ भगवान की कृपा से अपने आप बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कोई उसको रोकने का भी प्रयास करे तब भी नहीं रुकेगी। इसलिए सारा खेल किसका है? बोलो। हाँ, तो भैया मनुष्य हो तो समझ लेना कि पूंछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ बढ़ाई। रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। और तब ये कौतुक देखने के लिए सारे जितने निशिचर थे वो सब आ गए, सारे। हनुमान जी ने कहा आ जाओ सभी। और हनुमान जी देख रहे हैं सबको, किसके घर से क्या सामान आया है, किसके घर से कौन कौन सा सामान आया है, किस किसने मेरी इस पूंछ में आग लगाने में सेवा दी है, कहां से तेल आया है, कहां से घी आया है, कहां से कपड़ा आया है। हनुमान जी सबका नाम देख रहे हैं। अच्छा, इस घर से, इस घर से, इस घर से, इस घर से। फिर देखा विभीषण जी के घर से तो कुछ आया ही नहीं। विभीषण जी के घर से ना तो तेल आया, ना घी आया, ना कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसके घर से सामान आया उसी को प्रसाद मिलेगा, जिसके घर से सामान आया ही नहीं तो उसको प्रसाद कैसे दिया जाए। इसलिए विभीषण जी को प्रसाद नहीं मिलेगा। और तब हनुमान जी ने, और देखिए हनुमान जी जब नगर भर में चलते हैं ना देखने के लिए, तो कौतुक कहा आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। हनुमान जी को ठोकर मारते हैं, हनुमान जी पर ठोकर का प्रहार करते हैं और हंसते हैं, ये देखो बंदर, ये देखो बंदर। हनुमान जी कुछ विचार नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि किसके लिए आए हैं? राम काज के लिए। इसलिए ध्यान रखना, राम काज के लिए जब निकलोगे तो फिर ठोकरें भी पड़ेंगी और गालियां भी पड़ेंगी, हंसी भी उड़ाई जाएगी, लेकिन ये आरंभ में होगा। और जब आप सब कुछ विचार छोड़कर, अपने मान को छोड़कर राम काज में लग जाओगे तो फिर तो पूंछ बढ़ती चली जाएगी, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए राम काज में निकलो, अपनी पूंछ को हटा लो। और तब हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा, कभी बढ़ी लागे आकाश। हनुमान जी बड़े हो गए और
49 प्रकार के मरुतों को आवाहन किया, पवन चलने लगी 49 प्रकार की। हनुमान जी ने एक एक करके सारे दिखावे। अब माता मुझे पार भी जाना है, इसलिए कोई ऐसा सहारा देना जिसके सहारे से मैं समुद्र को पुनः लांघ सकूं। जिस समय वहां से लांघ रहे थे तो क्या था, मुद्रिका थी, इसलिए कहा वापसी में भी कुछ दे दो। मात दी मोहि दीजे कच चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जो आधार जैसा श्री राम जी ने दिया था राम जी ने, वैसा ही आप भी दें। चूड़ामणि उतारि तब दयऊं हरस समेत। सुत लयहूं। और हनुमान जी ने उस चूड़ामणि को लिया और हनुमान जी पुनः चढ़े एक लंका के पर्वत पर, और वहां से हनुमान जी ने महाधुनि की। क्या की? जय श्री राम। और हनुमान जी पार आ गए। पार आने के बाद अब कथा सबको विदित है, इस प्रकार हनुमान जी ने संदेश दिया और फिर हनुमान जी ने भगवान से निर्मल भक्ति का वरदान मांगा। और आज मेरे प्रभु ने हनुमान जी को अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।